इसके बाद में 5वें अध्याय में तो कहा एक तुंगध्वज नाम का राजा होगा। ये राजा कैसा है? का पुत्र का पालन, प्रजा पुत्र की पालन करता है। राजा से प्रजा संतुष्ट है, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर अभिमान आया कि भगवान से भी सब खुश नहीं, राजा हमसे पूरी खुश है। और जीवन में अभिमान भगवान का भोजन है। हम करें अभिमान न करो, लेकिन अपने स्वाभिमान को गिरवी भी न रखो। भाई अगर तुम्हारे अंदर स्वाभिमान ही नहीं है, कोई तुम्हें भगावे मारे और दुनिया व्यवस्था करे, गाली दे, रोज अपमान करे और तुम वही चाहते हो पहुँच जाओ, तो इससे बढ़िया पशु है। ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञान न शीलम। जिंदगी थोड़ा ना है, मानव जीवन एक बार मिलता है, मिलता है। ये जीवन है, मिलता है बड़े भाग्य से, नर्तन कभी कभी है ना, 84 लाख योनियों में भोग करना पड़ता है, तब एक बार मनुष्य बनने का मिलता है, जीवन मिलता है। और मनुष्य पाकर के अगर तुम मर गए, मनुष्य जन्म पाकर के, तो समझ लो तुमने जो है मनुष्य का जन्म प्राप्त ही नहीं किया। मरते कौन है? मरते तो बुद्धू हैं, है ना, मगरू जिन्हें अपने ऊपर, और जो भगवान से जुड़ जाते हैं या समाज के लिए ऐसा कुछ करके जाते हैं, तो वो मर करके भी अमर हो जाते हैं। ऐसे ही विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र, एक ऐसे कितने वीर हुए जो आज महाराणा प्रताप, लक्ष्मी बाई, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इनका नाम रहेगा। आप विचार करो, अगर शरीर पाकर खाओ पियो, कुल्लो का खा पिया यार, मर तो करियो है का भैया, खाए कहे भी ले तो गोरु पशु आए हैं वो बढ़िया है। अगर कुछ करके न गए, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष वो मेले, दीपक लगाए जाते हैं, एक दिन सब पूरा देश उनको प्रणाम करता है, मरकर के अमर है, झंडा समाज माला ये सब व्यवस्था। इसलिए जीवन ऐसे जिया जाए कि जो है, और फिर अगर कुछ ना कर सको तो कम से कम स्वाभिमान तो अपनों ना करो। गांव में तो लोग यह कहा कि भैया वो स्वाभिमानी व्यक्ति था, कोई सही बात आ जाए, अच्छा जो सभा हो और जिसमें बुजुर्ग ना हो वो सभा बेकार है, और जिसमें सभा में बैठ करके बुजुर्ग अगर न्याय की बात न करे तो उसकी बुजुर्गी धिक्कार है। इसलिए जीवन में स्वाभिमान जरूर होना चाहिए, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। गए 100 पुत्र इत्यादि, जब वहाँ पर इसके अंदर भाव आया भगवान के प्रसाद में कोई, जब प्रसाद को हम कुदृष्टि से देखेंगे तो वो प्रसाद विशाल बन जाएगा। वैसे प्रसाद तो जीवन में पवित्रता को लाने वाला है। कुछ लोग पूजा कर रहे थे, इसने कहा हम राजा हैं, हम कैसे प्रसाद ले लें। ऐसा जब भाव आया, प्रसाद का अपमान किया, 100 पुत्र सब आपस में लड़ाई भिड़ाई होने लगी, त्राय चारों तरफ आपदा आ गई। समझ गया कि हमसे अपराध हुआ, उन्हीं ग्वालों के पास में आया। जाति से कोई ना बड़ा, न पंडित जी, न ठाकुर जी, न अरमा जी, न वर्मा जी के कर्म अच्छे हैं। अगर एक पंडित जी से मेहतर के कर्म अच्छे हैं तो मेहतर बेहतर है, कर्म ही पूजा है। कहा गया कि महावीर जी तो कहते हैं, कहा कि मानो जन्म से मान नहीं होता, मानो कर्म से मान होता है। तो इसके बाद में आज जाकर के क्षमा याचना की, अंत में प्रसाद आकर के धनपुत्र आदि से युक्त होकर इस लोक में सिद्ध होकर के भगवान के लोक को चला गया। सूत जी कहते हैं जो मनुष्य परम दुर्लभ, ये व्रत कथा है, व्रत में छोटी सी भगवान का पूजन है। और फिर कहा कि इस कथा को करते हैं, प्रेम पूर्वक बैठकर भगवान की पूजन कथा का दर्शन करते सुनते हैं। इससे क्या मिलता है कि भगवान की पूजा से भक्ति जीवन में आती है, और जीवन में जब भक्ति आती, भगवान कहते मानहु एक भगत कर नाता। इस संसार में ना मैं बहुत लंबे टीका वाले को जानता हूँ, मैं लाल पीले कपड़ा वाले को जानता हूँ, मैं उसी को मानता हूँ जिसके अंदर भक्ति है, चाहे वो पैंट शर्ट पहने हो चाहे वो जीन्स पहने हो। अगर भक्ति है, भगवान उसे प्रेम करते हैं, उसे ही मानते हैं। कहा ये वही भगवान की कथा है, जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुम बोले, रंग चले से छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरिराई। का ऐसे भगवान जिनकी कृपा से लिंगड़ा पर्वत पर गूंगा बोलने लगता है, यहाँ एक निर्धन आदमी राजा बन जाता है। ऐसे भगवान के कमल रूपी चरणों में प्रणाम किया जाता है, ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं। उनकी कथा है जिस कथा का दर्शन करने के बाद में जीवन में, जिनकी कृपा पाने के बाद में किसी कृपा की आवश्यकता नहीं होती है। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पर प्रभु ध्यान दिया करते हैं। तो कहा कि फिर जिन्होंने पूजन किया है, तुम्हारे प्रति हमने विस्तार से भगवान की कथा सुनाई। हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यही भगवान सत्यनारायण की जो कथा अध्याय 5 है। स्कंद पुराण की कथा 81,000 मंत्र हैं स्कंद पुराण में, उससे ये कथा ली गई। और यही व्रत जो 5 अध्याय हैं, बताओ पूरे दिन सुनाए जाए, तो 5 दिन सुनाई जाए, कथा भगवान की कभी अंत नहीं हो सकती है, तो अनंत है। अगर भगवान की कथा जो है, संसार में जितना जल है
इसकी स्याही बना दी जाए, सारे पेड़ों को संसार में काट करके जोड़ करके एक कलम बनाई जाए, आकाश में जो है कागज को बनाकर भगवान की लीलाएं लिखी जाए, तब भी नहीं पूर्ण हो सकती है। समय बस जो है भगवान की कथा जिस प्रकार से है, आप सभी भक्तों ने बड़े भाव श्रद्धा से दर्शन की। जो जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी दिल ऐसी, जो जिस भाव से जो भगवान की कथा करवाने वाला, कहने वाला, सुनने वाला, सब पर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पहले सदानंद ने पूजन किया, सुदामा ब्राह्मण हुआ, लकड़ियारी ने पूजन किया, भक्ति के द्वारा क्या हुआ तो कहा कि रामचंद्र जी की भक्ति को प्राप्त करके ये जो है राजा बना। उल्कामुख राजा दशरथ बन गए। इनके घर में भगवान 4 अंशों में आए। धर्मात्मा साधु मुहूर्त ध्वज राजा बना, भगवान ने परीक्षा की। इसके बाद स्वामी मन जो है ये कौन बना का तुंग ध्वज नाम का राजा, भगवान भक्त बना कर आप वैकुंठ धाम को गए। श्री स्कंद पाण रेवा खंड श्री सत्यनारायण कथायाम 5वां अध्याय तो सत्यनारायण भगवान की जय। बोला तसला वगैरह आवत किया जाए, सब लोग घरों में बैठो आरती।